दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि चाइना के बारे में काफी खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन ये खबर किसी सीमा पर झड़प की नहीं, बल्कि चाइना में कोविड से बिगड़ते हालातों की है। और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस से पता चलता है कि कैसे चाइना में तबाही मची हुई है। दोस्तों चाइना में बहुत चिंताजनक सिचुएशन हो गई है और इंडिया के लिए और भी चिंता की बात है, क्योंकि पिछली दफा भी कोरोना चाइना से ही इंडिया में आया था। वही डेल्टा वेव, ओमिक्रॉन, और इस बार चाइना नया तोहफा देने वाला है, BF7, जो कोरोना का नया वेरिएंट है। दोस्तों हिंदू शास्त्रों में कर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपने सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो चाइना भुगत रहा ही है, लेकिन हमारी सद्भावना वहां की जनता से पूरी तरह जुड़ी हुई है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बुरी तरह परेशान है। दोस्तों चाइनीज इकोनॉमी पावरफुल है, चाइनीज मिलिट्री भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है। तो जो मन में आता है वो करती है, दादागिरी डिप्लोमेसी में, दादागिरी बॉर्डर पर, दादागिरी इकोनॉमिक्स में। लेकिन कर्मा ने चाइना को इतनी बुरी तरह झकझोर दिया है कि उसकी कमर टूट चुकी है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि चाइना में ये जो हम कोरोना का फैलाव देख रहे हैं, पिछले 3 साल में चाइना में इतना तेज फैलाव नहीं देखा गया। दोस्तों 3 साल में जब पूरी दुनिया ने यह सोचा कि चलो अब तो बला टली, वहीं कोरोना नए वेरिएंट के बाद फिर हाजिर हो गया। दोस्तों चाइना के खुद के हेल्थ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चाइना के 80 करोड़ तक लोग कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं अगले 3 महीनों में। दोस्तों 80 करोड़ पॉपुलेशन लगभग चाइना की 60% पॉपुलेशन है। इसके साथ ही 10 लाख लोगों की जान भी जा सकती है और अगले 90 दिनों में दुनिया की 10% पॉपुलेशन इस कोविड वेरिएंट से प्रभावित हो सकती है। दोस्तों अंत में सवाल ये आता है कि कुछ ही दिनों में ये सिचुएशन इतनी बिगड़ कैसे गई? क्या चाइना को यह मालूम नहीं था कि ये होने वाला है, या चाइना तैयारी नहीं कर पाया टाइम पर? क्यों ये इतनी तेज फैला? दोस्तों इसे जल्दी से समझते हैं आर वैल्यू की मदद से। दोस्तों आर वैल्यू ये बताता है कि अगर आपको कोविड हुआ है तो आप कितने लोगों को कोविड पॉजिटिव कर रहे हैं। 2020 में जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो आर वैल्यू कोविड पेशेंट में होती थी 2 या 3, यानी आपको कोविड हुआ तो आपने 2-3 लोगों को और इन्फेक्ट कर दिया। जब 2021 में ओमिक्रॉन आया तो सीरियसनेस तो कम हो गई बीमारी की, लेकिन आर वैल्यू बढ़ गई, जो 10 से 12 पहुंच गई। अब ये जो लेटेस्ट वर्जन आया है कोविड का BF7, दोस्तों इसकी आर वैल्यू है 16, यानी एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति 16 लोगों तक को कोविड पॉजिटिव कर सकता है, जिसकी वजह से कोविड मात्र कुछ घंटों में डबल हो रहा है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसकी वजह से हॉस्पिटल्स पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। हालांकि ये उतना सीरियस ना हो, फिर भी हॉस्पिटल पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बेड नहीं मिल पा रहे, और जिन लोगों की कोविड की वजह से मौत हो रही है उन्हें जलाने के लिए टाइम तक नहीं मिल पा रहा है। मॉर्चरी में इतनी डेड बॉडीज डेली आ रही हैं। दोस्तों करीबन 200 डेड बॉडीज डेली आ रही हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। आइए जानते हैं जीरो कोविड पॉलिसी है क्या। सरल शब्दों में बात करें तो एक झटके में सब कुछ बंद कर दिया गया चीन में। जब सब कुछ बंद हो गया तो धीरे धीरे लोगों को राशन पाने में मुश्किल होने लगी, जिसकी वजह से चाइना की जनता ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए जीरो कोविड पॉलिसी को हटाने के लिए। दबाव ज्यादा पड़ा तो सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी हटा दी और एक झटके में सब कुछ ओपन कर दिया, जिसे चाइना अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। लेकिन चीन को यह अंदाजा नहीं था कि यह BF7 वेरिएंट कितना खतरनाक है। हालांकि BF7 चाइना में उत्पन्न नहीं हुआ था, यह पहले से अमेरिका में मौजूद था। लेकिन इसने सिर्फ चाइना में ही इतनी तबाही कैसे मचा दी? उसका कारण यह है कि 90% लोगों को वैक्सीन मिला तो है, पर वो वैक्सीन उतनी सक्षम नहीं है, और चीन की जिद कि हम बाजार की वैक्सीन नहीं यूज करेंगे के कारण चीन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 4, आखिर हालात कितने सीरियस हैं चीन में? क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। दोस्तों जहां चीन के क्रीमेटोरियम में यानी शमशान घाट पर 5 से 6 बॉडीज प्रतिदिन आ रही थी, वहीं अब ये बढ़कर 20 तक पहुंच चुकी है। चाइना के बाद अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत का क्या रिएक्शन है? दोस्तों अभी सरकार को तुरंत चाइना से बात करनी चाहिए। ग्राउंड सिचुएशन असल में कितनी खराब है, कितनी सही है, पता लगाना चाहिए। चाइनीज एम्बेसडर को बुलाकर जितनी फ्लाइट जो चाइना से या चाइना से होकर आ रही हैं उन्हें रोकें। जो भी भारत आए दूसरे देश से उनका टेस्ट करके, और जो पॉजिटिव पाया जाए उसे क्वारंटाइन करना चाहिए। लेकिन फिलहाल भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जो भारत को पिछली बार की तरह भारी पड़ सकता है। हालांकि भारत ने एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसमें एक महिला BF7 से पॉजिटिव भी पाई गई, जो अमेरिका से आ रही थी। दोस्तों टेस्टिंग के शुरू होते ही एक पॉजिटिव केस मिल गया। अब जरा सोचिए कि कितने ही यात्री बिना चेकअप के निकल गए कोविड पॉजिटिव हो सकते थे। अगर ऐसे ही लापरवाही भारत सरकार बरतती रही तो जल्द ही भारत भी BF7 वेरिएंट की चपेट में आ सकता है। हालांकि BF7 वेरिएंट इतना जानलेवा नहीं है, इसे घर पर रहकर भी ट्रीट कर सकते हैं। लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। दोस्तों सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
अगर आप पब्लिक प्लेसेस या बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनिए और सुरक्षित रहिए। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।